हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैतिक जो है अक्षरा को कहने लगता है कि अक्षरा, संग्राम को तो आपने बुला दिया है, पर वो मेरे सामने जैसे आएगा मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को रोक पाऊंगा। मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूंगा अक्षरा। तभी अक्षरा कहती कि नैतिक, आप छोड़ दीजिए, ये बारे में मत सोचिए, आपको ये बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर वहाँ पर जो है वो नन्नू कहने लगता है कि बुआ केक कब कटेगा। तभी वो सब जो है वो कहने लगते हैं कि तारा का आने का वेट कर रहे हैं ना। फिर बाद में नक्श को कहते हैं कि तारा को फ़ोन लगाकर पूछो कि वो कहाँ तक है। तभी वो कहती है, आती है वहाँ पर दादाजी और कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आ गए हम। फिर तारा जो है आई होती है उसके छोटे भाई आदित्य के साथ में। फिर सब जो है उसे प्रणाम वगैरह कर लेते हैं। फिर बाद में तारा बहुत प्यारी लगती है, नक्श उसके पास देखने लगता है और रुक्मणी जो है वो देखती है और तारा को ताने मारना चालू कर देती है। वो कहती है कि ये देखो आजकल के लड़के, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था ना अक्षरा। और इस परिवार को इतनी इज्जत के नाम से जाना जाता है और शादी के पहले मिलना जुलना। तभी वो कहती रिश्ता होने से पहले ही। फिर बाद में अक्षरा कहती कि दिल मिलने चाहिए, बाकी का क्या। फिर करिश्मा जो तारा होती है उसने पैर में जो है वो बिछुए पहने होते हैं, तभी उसे सब ताने मारते हैं। और फिर बाद में उसे कहने लगती है देवयानी कि हमारे वहाँ पे शादी के बाद पहनती है लड़कियाँ, पहले नहीं। फिर बाद में रुक्मणी वापस से ताने मारने लगती हैं, तो दादाजी को सफाई देने लगते हैं। तभी दादाजी को चुप करवा देती है रुक्मणी। फिर बाद में नक्श जो है वह हंसते हुए अक्षरा से कहता है कि कोई तो है इनके सामने बोलने वाला। तभी तारा कहती है कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं था, इसके बाद मैं नहीं पहनूंगी, आप कहते हो तो काट देती हूँ। फिर दादा कहते हैं कि हमारे छोर से कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। वो कहती कि सच में मुझे नहीं पता था, ये फैशन चल रही है इसलिए मैंने पहन लिया। फिर बाद में वहाँ पर दादाजी जो है उसके छोटे भाई से कहने लगते हैं, ये कौन है, पहले मैडम जी काफ़ी नहीं थी कि ये आ गई और वापस से। फिर बाद में सब जो है वो कहते हैं कि चलो अभी केक वगैरह कट करते हैं। फिर बाद में दादाजी जो है अक्षरा के पास आते हैं और कहते हैं कि थारे अच्छे होने के लिए मैंने भी बहुत मन्नतें मांगी है देवी माँ से, देख तेरे लिए जो है मंदिर आया हूँ, जाकर आया हो, प्रसाद भी लेकर आए हो। तभी प्रसाद मांगते हैं तारा से, वो कहते हैं कि बड़े भाई से लेकर आ रहे हैं। नैतिक को जो है काफ़ी गुस्सा आता है संग्राम के ऊपर। तभी संग्राम जो है वहाँ पर आ रहा होता है और प्रसाद लेकर आता है अक्षरा के लिए। तभी उसके पाँव जो है लड़खड़ाने लगते हैं, उसे कोई समझ में नहीं आता और नैतिक जो है काफ़ी गुस्से से संग्राम की ओर देखने लगता है। अक्षरा भी पूरे बातें याद करती है, सोचती है। फिर जल्दी जल्दी जो है वो नहीं चल पाता, धीरे धीरे वो आने लगता है। अक्षरा के दिमाग में सब रिमाइंड होता है कि कैसे जो है संग्राम की वजह से वो ऊपर से नीचे गिर गई थी और उसकी ये हालत हो गई। बाद में अक्षरा काफ़ी संग्राम को गुस्से से देखने लगती है। फिर दादाजी कहते हैं कि पाँव में दही जम गया है कि जल्दी जल्दी आ। फिर बाद में संग्राम जो है स्पीड में चलने लगता है, अक्षरा के पास आकर खड़े हो जाता है। अक्षरा उसे देखते रहती है और फिर नैतिक को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर नैतिक जो है खुद को कंट्रोल करता है। संग्राम के दिमाग में चलता है कहीं इसने घर वालों को बता तो नहीं दिया। नैतिक जो उसे गुस्से से देख रहा होता है और नीचे गिरने लगता है। तभी नैतिक उसको उठा लेता है और फिर बाद में सब जो है वो डरते हुए नीचे तो नहीं गिरता। नैतिक जो है उसे उठाता है और कहने लगता है कि संग्राम गिरते हुए को उठाते हैं, ऐसा छोड़कर नहीं चले जाते। तभी नैतिक को ये नैतिक की ये बात सुनकर संग्राम जो एकदम से डर जाता है। उसे लगता है कि अक्षरा ने उसे सारी बात बता दी। फिर वो उसे झटके से साइड में करता है और उसके हाथ में का जो है डब्बा ले लेता है। संग्राम कहता है कि थैंक यू भाई साहब, और काफ़ी डर जाता है और सोचता है कि मैडम जी ने शायद से बता दिया और वहाँ से जो है स्पीड से वो निकल जाता है। फिर बाद में अक्षरा कहती है, थैंक गॉड नैतिक आपने उसे कुछ नहीं कहा, मैं तो डर रही थी कि आप जो है कुछ कह देते उसे। तभी वो कहता है कि अक्षरा, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरी पत्नी को जिसने मारने की कोशिश की वो कातिल मेरे सामने है, फिर भी मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा। तभी उस कहती है कि नैतिक समझिए ना, उसने जानबूझकर नहीं किया। अक्षरा जो है बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो, नैतिक को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि संग्राम ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, पर नैतिक को जो है काफ़ी गुस्सा आया होता है संग्राम के ऊपर। तभी अक्षरा कहती है, छोड़िए ना नैतिक, चलिए मूड अच्छा करिए, सब आपकी तरफ देख रहे हैं, किसी को कुछ गलत लग जाएगा, आप ऐसा मूड बनाकर बैठे तो देखिए ना नैतिक। ऐसा जो है अक्षरा समझाने लगती है उसे। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर अब क्या करूँ, ज़्यादा भी मूड ठीक नहीं कर सकता ना। फिर अक्षरा जो है उसे कोई अच्छी बातें कह देती है। दूसरी तरफ संग्राम बाहर आता है, उसे काफ़ी टेंशन आया होता है। वो सोच रहा होता है कि अक्षरा ने घर वालों को बता दिया, अब कैसा करूँ मैं,
आज ना कल वो घर वालों को बता देंगे। तारा को लेकर जो है वो नन्नू किचन में जाता है और कहता है कि अब मैंने सरप्राइज़ कहा है, याद करो। तभी वो कहती है कि कौन सा सरप्राइज़, क्या बात कर रहा था नन्नू। तभी नक्श वहाँ पर आता है और तारा का हाथ पकड़ लेता है। फिर तारा कहती है क्या है नक्श। तभी नक्श कहने लगता है कि तुमको बुलाने के लिए जो है मैंने उसका इस्तेमाल किया था, चलो अब यहाँ पर कोई नहीं है, मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तभी तारा कहती है कि अच्छा जनाब, मौके का फ़ायदा उठाना है आपको। फिर वो कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा, कोई भी आ जाएगा नक्श। तभी नक्श कहता है कि ठीक है छोड़ दिया। तभी तारा कहती है कि इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया तुमने हाथ मेरा। फिर दोनों जो है वो बातें करने लगते हैं और बाद में वहाँ पर जो है वो मोहित और जो उसकी वाइफ होती नंदनी वो आ जाती। फिर वो कहते हैं कि चलो चाय तो बनानी थी। फिर मोहित जो है उसके मज़ाक उड़ाने लगता है, मज़े लेने लगता है। वो कहता है कि 2 मिनट हम जो है इन्हें सिखाते हैं कि क्या करना है और कैसा करना है। और ऐसा कहकर वो नक्श को जो है लेकर चले जाता है। दूसरी तरफ संग्राम को जो है बहुत टेंशन आ जाता है सोच सोच कर, और वो शराब पे शराब पिए जा रहा होता है। वो सोचता है कि मैडम जी ने अभी कुछ नहीं बताया, पर बाद में जो है सारे घर वालों को बता देंगी। क्यों बची है मैडम जी मेरे लिए काल बनने के लिए। दूसरी तरफ फिर नैतिक जो है वो पूछने लगता है कि नक्श कहाँ है। तभी वो कहता है कि बाप और माँ की जगह कभी तो बेटा और बहू लेंगे ही ना, मतलब उसे हंसी मजाक में जो है वो बात कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि ठीक है तुमने बता दिया ना। नक्श वो कहता है कि हाँ। फिर बाद में जो है सब सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं, केक कटिंग का टाइम आ जाता है। तभी अक्षरा कहती है कि माँ ये केक मैंने जो है बनाए हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, बस सूजी का केक बनाने के लिए कोशिश की है। और नैतिक ने जो है पाइनएप्पल का केक बनाया है। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगती है कि क्या ज़रूरत थी अक्षरा इसकी, हम नहीं बनाते तो भी चलता। संग्राम जो है वहाँ पर शराब पीने में बिज़ी होता है। फिर सब जो है वो तालियां बजाते हैं और सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। बाद में दोनों जो है एक दूसरे को केक खिलाते हैं। फिर वो दोनों खांसने लगते। तभी अक्षरा कहती कि क्या हुआ, अच्छा नहीं बना केक। तभी वो कहती कि कुछ नहीं। बाद में अक्षरा केक चेक कर कर देखती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो चीनी की जगह अक्षरा जो है नमक डाल देती है, उसकी वजह से सूजी का केक ख़राब हो जाता है। अक्षरा काफ़ी नर्वस हो जाती है और कहने लगती है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मेरी। तभी वो उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि नहीं नमक मतलब हो जाती है गड़बड़ इंसान से, क्या हुआ। फिर बाद में अक्षरा काफ़ी नर्वस होने लगती है। तभी नैतिक कहते हैं कि छोड़िए ना अक्षरा, अगर आपका केक ख़राब नहीं होता तो मेरा टेस्ट कोई भी नहीं करता, छोड़िए ना सब कुछ बातें। पर अक्षरा जो है काफ़ी नाराज़ हो जाती है। दूसरी तरफ संग्राम जो है शराब की बोतल छुपा रहा होता है, क्योंकि दादाजी जो है संग्राम को ढूंढते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। फिर शराब की बोतल उठाते हैं और उसे काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं शर्म ना आती तने, ये ऐसे अपने बहन के जो है वो ससुराल में आया है और ऐसे शराब पी रहा है, अगर किसी ने देखा तो कितनी बेइज्जती होंगी हमारी। और तुझे पेती देख लिया तो कहीं हमारे घर से रिश्ता ना तोड़ दे। वो कब आएगा तो अपनी हरकतों से बाज। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ तुझे कि तेरी हालत जो है वो बदली हुई है, क्या बात है बता। तभी वो कहता है कि दादाजी कुछ नहीं। तभी दादाजी कहते हैं कि मुझे सब पता है, जल्दी बता कि क्या बात है, तो इतना खोया खोया क्यों है। तभी संग्राम सोचता है कि सारी सच्चाई दादाजी को बता दें। नायरा जो है वो कहती मामा मेरे हाथ से भी ऐसा हुआ था ना, एक बार मैंने पाउडर शुगर की जगह पर कुछ डाल दिया था। फिर वहाँ पर सब जो है बात करने लगते हैं। तभी नैतिक जो है वो कहने लगता है कि अक्षरा छोड़िए ना, मूड ठीक कीजिए, अभी मेरा केक खा लेते ना। गलतियाँ तो सबसे होती है, आज मुझे लगा कि मैंने किसी इंसान से शादी की है। फिर सब जो है वो हंसने लगते हैं। तभी नैतिक को और कहने लगती है अक्षरा कि आप मुझे हंसाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं ना। फिर वो कहता है कि अक्षरा जब आप समझ गई है कि मैं आपके लिए हंसाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो मुस्कुरा दीजिए, ऐसा वो अक्षरा से कहता है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।